आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे परिवर्तित करते हैं। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे बदलते हैं, हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। इसे आपको मात्र 3 रूल्स में बताया जाएगा दोस्तों। तो 3 रूल्स आप समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर 3 रूल्स समझ गए, पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए तो मात्र 2 सेकंड लगेंगे और आप कोई भी एक्टिव से पैसिव होगी आप उसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए, तब आप जो है 2 सेकंड में आप लगा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप एक सेंटेंस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहला सेंटेंस हमने लिया है, सी रीड्स ए पोयम। ये आपका एक सेंटेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, आपको कैसे मालूम चला कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? जो भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है तो उसके लास्ट में अगर यहाँ पे ये सब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, तो मेन वर्ब में यस या यस जुड़ा होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेन वर्ब में यस यस नहीं जुड़ा होता है, और नहीं तो डू आएगा और नहीं तो डज आएगा। डू नॉट या डज नॉट आते हैं। तो अगर किसी भी सेंटेंस में आपको डू नॉट दिखाई दे या डज नॉट दिखाई दे, ठीक है, या तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो और उसके मेन वर्ब में यस या यस दिखाई दे, तो आप तुरंत उसे समझ आइएगा कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से जब पैसिव में हम बदलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी किसका, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, सी है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, ए पोयम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमेशा ये रूल अपनाएंगे कि जो सब्जेक्ट होता है उसे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे हम अपने सब्जेक्ट की जगह पे रख देते हैं। ठीक है, और जो नया वाला सब्जेक्ट बनता है उसके अनुसार हम इज़ आर एम का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, जो नया वाला सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार हम इज़ आर एम का प्रयोग करेंगे। अगर नया वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे। अगर नया वाला जो सब्जेक्ट बना है प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे। अगर नया वाला सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतनी बातें। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमेशा जो प्रयोग किया जाएगा, जो भी मेन वर्ब होगी इसमें उसका थर्ड फॉर्म हमेशा लिखेंगे, और थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाई भी हमेशा लिखेंगे। ठीक है, इतनी बातें बस आपको ध्यान रखनी है। तो पहली बात हमने क्या बताया कि जो भी सब्जेक्ट होगा उसे हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट में लाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ए पोयम है। ठीक है, ए पोयम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ आ गया ए पोयम। ठीक है, यहाँ जो सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट की जगह रख लेते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट की जगह रख लेंगे। ठीक है, तो ए पोयम क्या है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट है, ए पोयम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ए पोयम हो गया। ठीक है, ए पोयम क्या है, सिंगुलर है तो हम लगा देंगे इज़। ठीक है, ए पोयम इज़। और फिर रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। ठीक है, और उसके बाद हमेशा वाई लगाते हैं, और जो सब्जेक्ट सी है एक्टिव वॉइस का उसे हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब इसे ऑब्जेक्ट में लाएंगे तो सी का इधर आकर के हर हो जाता है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस दिया गया है कि राधा राइट्स ए लेटर। राधा राइट्स ए लेटर। इसमें देखिए राधा सब्जेक्ट है, ठीक है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, और ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि जो सब्जेक्ट रहेगा उसे हम ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे। तो ये जो राधा है इसे हम ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, और जो हमारा ये ऑब्जेक्ट ए लेटर है उसे हम राधा की जगह पर रखेंगे। ठीक है, तो राधा की जगह पर रखेंगे अगर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। देखिए यहाँ पे आ गया, ए लेटर सब्जेक्ट बन गया, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या बन गया, ए लेटर। ठीक है, और ए लेटर के अनुसार हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, क्योंकि ए लेटर सिंगुलर है तो इज लिख देंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटन, और थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं, बाई लिख देंगे। जो राधा सब्जेक्ट थी इसे हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो यहाँ पे ए लेटर की जगह रखेंगे जब, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राधा हो जाएगा। ठीक है, यानी बस 3 बातें ये ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और जो नया वाला सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का उसके अनुसार हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपका सब्जेक्ट यू है, ए सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और मेन वर्ब क्या है, सिंग है। ठीक है ना, अब यहाँ आपका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने बताया था डू नॉट या डज नॉट आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब जो ए सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ए सॉन्ग को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे लाएंगे ए सॉन्ग हो गया। अब ए सॉन्ग क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे। ठीक है, और जब यहाँ डू नॉट या डज नॉट आएगा तो इसमें भी हम इज़ नॉट या आर नॉट या एम नॉट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट लिख दिया हम। ठीक है, उसके बाद सिंग का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो संग हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म बाद हमेशा बाई लगाते हैं तो बाई यहाँ लगा देंगे, और ये जो यू आपका सब्जेक्ट था उसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का इधर आकर के यू ही रहता है। ठीक है,
आई थिंक कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही डज़ नॉट किल स्नैक्स, ही डज नॉट किल स्नैक्स। ठीक है, अब इसमें आपका सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट क्या है, स्नैक्स है। अब स्नैक्स को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ ला देंगे, हम सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, प्लूरल हो गया स्नैक्स, तो यहाँ आर लगा देंगे। ठीक है, तो आर हो गया। अब यहाँ पर जब नॉट तीसरे नंबर पे, तो यहाँ भी नॉट तीसरे नंबर पे हो जाएगा। और किल जो मेन वर्ब है उसकी हम थर्ड फॉर्म हमेशा लिखते हैं, जानते हैं आप, तो किल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा किल्ड। और थर्ड फॉर्म बाद हमेशा बाई का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ बाई भी हो गया। और जो सब्जेक्ट ही था उससे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ही का इधर आकर क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। ठीक है, अगला सेंटेंस, सी टीच्स मी। अगला सेंटेंस दिया हुआ है कि सी टीच्स मी, वह मुझे पढ़ाती है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सी सब्जेक्ट है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है। ठीक है, तो मी जब ऑब्जेक्ट है तो उसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं मी को, तो आई हो जाता है। ठीक है, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, और थर्ड फॉर्म बाद हमेशा बाई का प्रयोग करते हैं। और सी को ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो सी का ऑब्जेक्ट इधर आकर हर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप जो है लगाएंगे दोस्तों। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, अगर जिस टाइप का आपका एक्टिव वॉइस होगा उसी टाइप के अनुसार आप पैसिव वॉइस भी परिवर्तित करेंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में देखिए पहले डज आ गया है, फिर डज राकेश लर्न ए पोयम, डज राकेश लर्न अ पोयम। तो यहाँ पर भी जब एक्टिव वॉइस आपकी डू डज से स्टार्ट हो रही है तो पैसिव वॉइस भी इज आर एम से ही स्टार्ट होगी। अब यहाँ देखिए राकेश आपका सब्जेक्ट है और ए पोयम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और लर्न मेन वर्ब है। ठीक है, तो हम जो सब्जेक्ट है राकेश उसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ए पोयम जो है इसे हम सब्जेक्ट अगर बनाएंगे तो यहाँ आ गया है ए पोयम। अब ए पोयम जो है सब्जेक्ट जो बनाया पैसिव वॉइस का, ये सिंगुलर है, तो इसके अनुसार पहले हम क्या लिख देंगे, इज लिख देंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट यहाँ डू डज से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये राकेश के अनुसार डू डज लगा, तो यहाँ पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो ए पोयम जो है ये ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, इसे हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दे रहे हैं ए पोयम को, तो ए पोयम सिंगुलर हो जा रहा है, तो पहले हम क्या लिख देंगे, इज लिख देंगे। ठीक है, तो इज अ पोयम, लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लर्नड हो जाएगी। ठीक है, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड होती है। तो ये लर्न में ईडी भी जोड़ सकते हैं, लर्नड भी कर देते हैं, टी भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो लर्नड हो जाएगी और उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाएंगे और राकेश का ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो राकेश ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप लगाएंगे। अगला सेंटेंस, डू द बॉयज़ प्ले क्रिकेट। अब इसमें देखिए द बॉयज़ आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है और ये क्रिकेट क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्रिकेट इधर आ जाएगा, क्रिकेट सिंगुलर हुआ तो पहले इज लिख देंगे, इज क्रिकेट। अब प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, और थर्ड फॉर्म बाद हमेशा बाई का प्रयोग करते हैं और जो सब्जेक्ट है द बॉयज़ उसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे इधर आकर के, तो द बॉयज़ ही होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लेते हैं, वाई डज सी लव मी, वाई डज सी लव मी। पहले वाई से स्टार्ट हुआ है तो पैसिव वॉइस भी वाई से स्टार्ट होगी। ठीक है, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सी सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब वाई से स्टार्ट हुआ, जब डब्ल्यू एस से एक्टिव वॉइस स्टार्ट होगी तो पैसिव वॉइस भी डब्ल्यू एस से स्टार्ट होगी। यहाँ देखिए हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट लिखते ही हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट जगह बनाएंगे, तो मी को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई हो जाता है। ठीक है, और आई के साथ क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, तो वाई एम आई, लव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लव्ड, और थर्ड फॉर्म बाद बाई हमेशा लगता ही है। और सी का इधर जब पैसिव वॉइस में बदलता है तो सी का ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो इधर आकर के सी का हर हो जाता है। ठीक है, तो इसी टाइप से आप जो है एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। इसका देखिए एक सेंटेंस और दिया गया है कि हाउ डू यू रीड अ पोयम। तो हाउ जब डब्ल्यू एस से स्टार्ट हुआ तो डब्ल्यू एच ये लिख देंगे पहले पैसिव वॉइस में भी। अब ए पोयम इसका ऑब्जेक्ट है तो इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए पोयम पैसिव वॉइस की सब्जेक्ट बन गई और इसी के अनुसार हम ए पोयम सिंगुलर तो इज लगा देंगे। तो हाउ इज़ अ पोयम, रीड का थर्ड फॉर्म वही होगा रीड, और थर्ड फॉर्म बाद हमेशा बाई लगाएंगे और जो सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ठीक है, इस तरह से आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं। आई थिंक कि आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। देखिए अगला सेंटेंस, वाई डज सी नॉट लव मी, वाई डज सी नॉट लव मी। डब्ल्यू एस से स्टार्ट हुआ तो डब्ल्यू एच यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ मी आपका ऑब्जेक्ट है तो इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। अब आई जो है तो इसके साथ आई एम लिखते हैं, तो वाई एम आई। अब देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट की बात नॉट है, यहाँ एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट की बात नॉट रहेगा। लव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लव्ड, और थर्ड फॉर्म बाद हमेशा बाई लगता ही है, और जो सी सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का इसे हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हर। ठीक है, अगला देखते हैं, डू चिल्ड्रेन नॉट लर्न पोयम्स, डू चिल्ड्रेन नॉट लर्न पोयम्स दिया गया है। अगला सेंटेंस तो इसे हम देखेंगे, पहले डू से स्टार्ट हुआ है, इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका एक्टिव वॉइस का, चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है और पोयम्स क्या है
ऑब्जेक्ट है। तो पोएम्स को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा पोएम्स। पोएम्स क्या है, प्लूरल है, तो पहले क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, ठीक है। तो आर पोएम्स। यहाँ देखिए एक्टिव वॉइस में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो पैसिव वॉइस में भी हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दिए हैं। इसके बाद लर्न है, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड हो जाएगा, ठीक है। लर्न के बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाते हैं, बाय लगा देंगे। और फिर चिल्ड्रन जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, उसे हम पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो चिल्ड्रन ही होगा, ठीक है। आई थिंक कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आई है तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।